व्यूअर्स, वेलकम टू दी क्रिप्टो विद विशाल। मैं हूं आपकी होस्ट विशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। सो व्यूअर्स, जल्दी से देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मॉर्निंग कैंडल हमारी क्लोज हुई $28,168 पर। उसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में BTC ने $27,511 का लो भी लगाया और अब हमें दोबारा से एक सडन इंक्रीज दिखाई दिया है और BTC के प्राइस चल रहे हैं $28,500 के आसपास। सो व्यूअर्स, क्या रीज़न है इसका ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि एज ए क्रिप्टो फैमिली हम लोग आगे बढ़ सकें। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। तो जनाब 31 मार्च का दिन जो है BTC के प्राइस के लिए दो तरह से बहुत अहम है। एक तो ये कि आज कोर BTC प्राइस इंडेक्स मंथ ऑफ मंथ US की अनाउंसमेंट हुई इवनिंग में, एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये US में महंगाई का रेशियो बताती है मंथली बेसिस पे। तो इसका रिजल्ट रहा 4.6% और एक्सपेक्टेड था 4.7%, यानी कि ये कम रहा। इस अनाउंसमेंट के साथ ही यूरोपियन स्टॉक्स भी हायर रहे और साथ ही साथ BTC के प्राइस ने भी एज ऑलवेज अपना रिएक्शन शो किया। दूसरी वजह है BTC के प्राइस की इंपॉर्टेंस को लेके कि मंथली क्लोजिंग होनी है जो कि बियर साइकिल से ब्रेकआउट का ऐलान कर सकती है। सो व्यूअर्स, अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है वो है $28,600 के जोन में और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 30,000 के जोन में। और किसी नेगेटिव न्यूज़ की सूरत में व्यूअर्स जो करंट सपोर्ट हमें चाहिए वो है फिलहाल $27,200 पर। उसके बाद 26,500 एंड 25,200 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट के लिए। सो फिलहाल अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट में रिकवरी के चांसेस हैं और इस मंथ की जो कैंडल है व्यूअर्स वो देखना है हमें कि कहाँ क्लोज होती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरा फर्स्ट क्वार्टर था इस साल का अच्छा रहा क्रिप्टो मार्केट के लिए। ऑल्दो BTC की डोमिनेंस इस वक्त ओवरबॉट सरफेस तक पहुंच गई है, उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो वीकली RSI भी ओवरबॉट सरफेस पर मौजूद है। सो उम्मीद की जा सकती है कि और सीजन स्टार्ट हो और BTC की डोमिनेंस जो है वो फेड होती हुई दिखाई दे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट बुलिश हो जाती है तो ये जो और कॉइन्स हैं BTC के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस सब के दौरान जो बिटकॉइन वेल काफ़ी एक्टिव रही और बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन चलती रही क्योंकि सेंटिमेंट डेटा के मुताबिक 5 बिगेस्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन 2023 में हुई और स्पेशली मार्च के मंथ में हुई। इस वक्त 3 ऐसे कॉइन वेयर्स मैं अब आपको बताऊंगी जिस पर आपको नज़र रखनी है और अगर ये अच्छे प्राइस में अच्छी डेप्थ में आपको मिलते हैं तो आप इसमें लेवल टू लेवल बाय कर सकते हैं। और ये किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी खुद की रिसर्च को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा किसी भी डिसीजन से पहले। तो सबसे पहले इस लिस्ट में मैं शामिल करूंगी XRP को। इस वक्त इसके प्राइस चल रहे हैं $0.53 पर और रैंक है 6 पर। इस लिस्ट में मैंने इसे इसलिए शामिल किया है व्यूअर्स के अहम क्रिप्टो करेंसीज में से इसने अपने बेहतरीन पोटेंशियल को शो किया है और बताया कि इतना कुछ होने के बावजूद ये किस हद तक कैपेसिटी रखता है। एंड जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं रिपल केस को लेके वो कहीं ना कहीं से बूस्ट दे रही हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर फैसला वाकई इनके हक में हो जाता है व्यूअर्स तो इसमें हम मजीद ग्रोथ देख सकते हैं। दूसरा कॉइन है व्यूअर्स पॉलीगॉन मैटिक। इस वक्त इसके प्राइस चल रहे हैं $1.10 पर, रैंक इसका है 9। यहाँ जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पॉलीगॉन मैटिक इथेरियम के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है जिसका पर्पस है ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाना, ट्रांजैक्शन फीस को कम करना और स्पीड को बढ़ाना। सो व्यूअर्स, पॉलीगॉन टीम ने जो पॉलीगॉन ZK EVM मेननेट बीटा की लॉन्च की है ये इनकी उन कोशिशों में से एक है जो कि इथेरियम नेटवर्क को बेहतरी की तरफ लाती हैं। पॉलीगॉन के इस स्टेप की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। जो थर्ड कॉइन है व्यूअर्स वो है कार्डानो एडा। गुड पोटेंशियल कॉइन है, फंडामेंटली सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है और एक और अपडेट है इसके बारे में वो है कार्डानो एडा वॉलेट। तो क्या होगा, जल्द ही कार्डानो यूजर्स जो हैं किसी भी कार्डानो वॉलेट का यूज़ करते हुए इथेरियम वर्चुअल मशीन कॉन्ट्रैक्ट्स तक एक्सेस कर सकेंगे और ये सब कुछ होगा मिल्कोमेडा पर आने वाले फीचर की वजह से। मिल्कोमेडा क्या है व्यूअर्स, उसके बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है ब्लॉकचेन्स को जैसे कार्डानो और अल्गोरैंड को EVM कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये नेटवर्क ऐसा फीचर लॉन्च कर रहा है जो कि हर कार्डानो यूज़र को अलाउ करेगा EVM कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करने का किसी भी कार्डानो वॉलेट से। सो इस तरह की जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं व्यूअर्स किसी भी कॉइन को लेके तो वो इसकी पोटेंशियल को लेके मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं और फिलहाल इसके प्राइस चल रहे हैं $0.39 पर और रैंक है 7 पर।
साथ ही व्यूअर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करनी थी, आप इसे एज ए बैड न्यूज़ कह लें एआई प्रोजेक्ट के लिए। वो ये है कि एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर स्टीव, जो कि इंक्लूड है उन 1100 लोगों में से जिन्होंने एक ओपन लेटर पर साइन किए हैं। वो लेटर ये है कि 6 मंथ का बैन लगाया जाए पावरफुल एआई की क्रिएटिंग पर। और कंसर्न की बात जो है व्यूअर्स वो ये है कि ये 1100 लोग वेल नोन टेक्नोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं। इस लेटर में इस बात पर जोर दिया गया है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं अर्जेंट बैन लगाएं एआई पर और उसकी ट्रेनिंग बंद करें। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि मस्क ओपन एआई के ओरिजिनल को फाउंडर थे और 2015 में रिसर्च लैब कायम की गई थी और 2018 में ये इससे सेपरेट हो गए थे। पिछले दिनों एलन मस्क की एक ट्वीट को लेकर ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो कोई ऑल्टरनेटिव एआई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बट अब ये जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो तो कुछ और ही शो कर रही है। अब यहाँ ये कंसर्न शो किया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हैं और इन्हें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स एक अर्जेंट अपडेट थी जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी ताकि आप गहरी नज़र रख सकें इस तरह की किसी भी अपडेट के ऊपर, अगर तो आप एआई प्रोजेक्ट होल्डर हैं या इसमें इंटरेस्टेड हैं, और बेहतर डिसीजन ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक आपने ज़रूर करना है और कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलना। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।